शुरू करेंगे स्थल मंडल, तो देखेंगे पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर, ठीक है, महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पे स्थल है, तो क्या बताएंगे, कितने प्रतिशत भाग पे आपको स्थल देखने को मिलेगा, 29%। तो ध्यान में रखेंगे, तो कितने प्रतिशत, बिल्कुल ठीक है, 29% 29%। भाग पे पृथ्वी का क्या मिलेगा, स्थल देखने को मिला। कितने प्रतिशत भाग पे पृथ्वी का जल है, तो क्या बताएंगे, 71%। 71%। बिल्कुल 71। 71% भाग पे पृथ्वी का क्या आपको देखने को मिलता है, जल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में जी। रखिएगा, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल एवं क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 3:7। कितना है, ये अप्रोक्स डाटा है, 3:7, अप्रोक्स बोल सकते हैं। 30% मतलब स्थल है, तो 70% मतलब क्या है, जल है, ठीक है। अगर रेशियो अगर पूछ दिया जाए तो 3.7 है, कितना है, 3.7 रेशियो है, ठीक है। मतलब 30% अप्रोक्स में 29% पे आपको जल देखने को मिलेगा, और 70 या फिर 71% पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, तो आपको सॉरी गलत बता दिया, 30% पे स्थल देखने को मिला है, 70% पे जल। जल जी अब सर। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है क्या, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल पे जल का साम्राज्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पृथ्वी पे कितना प्रतिशत है, 71% जल है, ठीक है। लेकिन बात करें उत्तरी गोलार्ध में कितना है, तो 61% है। दक्षिणी गोलार्ध में ये 61%। परसेंटेज कितना है, 81%। 81%। 61, 71, 81 याद रखिएगा, ठीक है। नया वाला लूसेंट इसमें कुछ फैक्ट को, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट को ऐड किया है। तो सबसे पहले पृथ्वी पे ओवरऑल जल 71%, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61%, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, बात करेंगे कितना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 81%, ठीक है। आप चलते पृथ्वी, तो देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई की बात करें किसका है, माउंट एवरेस्ट है सर। बिल्कुल माउंट एवरेस्ट का। ऊंचाई की बात करें 8,850 मीटर, कहीं कहीं पर 48 पे दिया रहता है, देख जी। लीजिएगा, नवीनतम से नहीं है। कि अधिकतम ऊंचाई की बात करेगा, सबसे नीचे का जो स्थल जो है उसको बोलते हैं मेरियाना गर्त बोलते हैं, जो कि 11,022, ठीक है, 11,022 मीटर की बात करेंगे नीचे है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम और, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, गहराई के बीच का लगभग अंतर की बात करें 20 किलोमीटर का अंतर मिल जाता है। बोलोगे सर कैसे है, तो 11 किलोमीटर ये हो गया, और 9 जी। किलोमीटर अप्रोक्स ये हो गया, ठीक है। दोनों का ऊपर हो बीच का गया सर। अंतर, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर कितना हो गया, तो 20 किलोमीटर का आपको अंतर देखने को मिलता है। फिर 20,000 मीटर का अंतर देखने को मिलता है, अप्रोक्स में वही आएगा, थोड़ा सा कम है, ठीक है। मतलब कितना, वही 130-35 मीटर कम होगा, लेकिन 20,000 किलोमीटर, 20,000 मीटर का या फिर 20 किलोमीटर का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा न्यूनतम और अधिकतम के बीच में, ठीक है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों की अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत पतली, ठीक है, 12 से 20 किलोमीटर है। स्थल मंडल की बात करेंगे तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी की बात करें कितना हो सकता है, अधिकतम 40 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। और महासागरीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो अपेक्षाकृत पतली कितनी हो सकती है, 12 से 20 किलोमीटर पतली हो सकती है। तो स्थल मंडल की अधिकतम मोटाई की बात करेंगे महाद्वीपीय क्षेत्रों में होगी, ठीक है। सबसे पतली कहाँ पे हो जाएगी, महासागरीय क्षेत्रों में होगी। तो ये सारे डाटा जो हमारे बने किससे बने, स्थल। ठीक है, किससे बने थे, ध्यान में रखिए, स्थल मंडल से बने। तो स्थल मंडल से कुछ फैक्ट पूछ लेता हूं आप लोग से। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल पर जल और क्षेत्र का अनुपात कितना है, तो क्या बताएंगे, 3:7। 3 सर, जल का 7। स्थल मंडल पर जल जी का सर। परसेंटेज बताइए कितना है, तो क्या बताएंगे, 71%। 71% सर। 71। वेरी गुड। आपको बताना मेरियाना ट्रेंच जो कि पृथ्वी पर ट्रेंच को गर्त बोलते हैं, इसके सबसे निम्नतम स्थान है, मतलब नीचे का स्थान है। इसकी कितनी गहराई कितनी है, 11,022। 20 मीटर कही है, फिर 11 किलोमीटर अप्रोक्स कही है, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई की बात करें, माउंट एवरेस्ट का है, ऊंचाई कितनी है, 1850 मीटर। 8,850 मीटर, ठीक है, ध्यान रखें। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई के बीच का डिफरेंस है, तो 20 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चट्टान। चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या बोलते हैं, तो चट्टान बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, चट्टान जो होता है पृथ्वी के सतह का मतलब क्या होता है, कठोर भाग होता है, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां है। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के चट्टान, जो कि प्री के लिए, किसी भी एग्जाम का प्री देते हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सीधा सीधा बोले, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, पूछना ना, आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आग्नेय चट्टान है, ठीक है, बैलोथिट है, या फिर पूछ देगा किस प्रकार का चट्टान है, कई बार मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। ग्रेनाइट की बात करेंगे, ठीक है, आग्नेय है कि क्यांतित है, ये प्रश्न। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान और अग्नाय चट्टान का जो रूपांतरित रूप जो होता है उसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट आग्नेय का है, इसका क्यांतित रूप क्या है, रूपांतरित रूप क्या है ग्रेनाइट का,
नीस हो जाएगा, ठीक है। नीस। उसके बाद साइनाइड, साइनाइड का जो रूपांतरित रूप है या फिर क्रांतित रूप है उसको साइनाइड नीस कहेंगे, ठीक है। एक होता है ग्रेबो, होता है ग्रेबो से क्या बन जाएगा, तो सरपेंटाइन बनेगा, क्या बनेगा, सरपेंटाइन बनेगा। बेसाल्ट से क्या बनेगा, तो बेसाल्ट से मतलब शिस्ट बनेगा। अब बिटुमिनस कोयला से क्या बनेगा, तो बिटुमिनस कोयला से क्या बनेगा, ग्रेफाइट बनेगा, ठीक है। तो कोयला और ग्रेफाइट जो है और हीरा जो है, सॉरी, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा की बात करें किसके अप्रूप है, तो कार्बन के अप्रूप है, जो कि हम लोग जानते भी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चट्टान के बारे में। हम लोग डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो कि पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को 3 प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहले आग्नेय चट्टान होता है। कौन सा चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान होता है। ये आग्नेय चट्टान बनता कैसे है, तो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, पेग्माटाइट और डायरोटाइट और ग्रेव, ये सब के सब कैसे है, तो आग्नेय चट्टान है। क्या है ये, आग्नेय चट्टान है। क्या क्या है एग्जाम्पल आग्नेय चट्टान के, ध्यान में एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है ग्रेनाइट और मतलब बेसाल्ट से प्रश्न पूछता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसे चट्टान है, तो ध्यान रखिएगा आग्नेय चट्टान है। कैसे चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मिनट टॉपिक चेंज कर देता हूँ। ये न्यू वाला सर आपका लुसेंट है ना? हाँ न्यू वाला है ये। पुराने वाला में ही नहीं। हाँ इसमें न्यू वाला ले लीजिए, ज्यादा नाम नहीं पड़ता है, तो इसमें बहुत कुछ चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न चट्टान है। तो आर्थिक रूप से अगर बात करें तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, बहुत अधिक संपन्न होता है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज तथा सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाया जाएगा, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ये प्रमुख धातु है, इसीलिए आग्नेय चट्टान को बात करेंगे आर्थिक रूप से क्या माना जाता है, संपन्न पाया जाता है। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पेग्माटाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिए आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान। इतना आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके आग्नेय चट्टान के 2 घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से घटक है, तो एक होता है सिलिका, दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आग्नेय चट्टान के मतलब क्या है, तो 2 प्रमुख घटक है, ठीक है। अब बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट चट्टान में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहा की। लोहे की मात्रा मतलब बेसाल्ट में मतलब क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टान से ही मतलब क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो क्या बताएंगे, आग्नेय का। किससे बताएंगे, आग्नेय का, ठीक है। मैं इतने आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि सारा फैक्ट आपको याद करवा दूं, ठीक है। लूसेंट इस ग्रुप में हमेशा चलते रहेगा। स्पीडी जो मैं सवेरे में फैक्ट करवा दूं, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करते रहेगा। करेंट की क्लास आ रहे नहीं, इसमें चलती रहेगी, लेकिन करेंट की क्लास जो होगा आपका विजन आईएएस होगा, ठीक है। परफेक्शन की मैग्नीज होगी मंथली वगैरह, वो सब उधर चलाएंगे क्योंकि मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी ये सब जैसे चल रहा था इधर सब कुछ चलते रहेगा, ठीक है। जी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। पैग्माटाइट, पैग्माटाइट की बात करेंगे तो कोडरमा आप लोग जानते हैं झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं सैलोस में मिलता है, एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है, ठीक है। तो पैग्माटाइट की बात करेंगे, कोडरमा की बात करेंगे, झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सैलों में मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है, ठीक है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। तो पैग्माटाइट में से क्या मिलता है, तो आपको अभ्रक मिलता है, ठीक है। अब कोडरमा आप देखेंगे कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है, पता है आपको कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ध्यान में रखिएगा वो अभ्रक के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। कोडरमा अगर पूछेगा बॉर्डर किससे लगाती है, तो बिहार के साथ बॉर्डर लगता है। बिहार के किस जिला के साथ बॉर्डर लगाती है, तो नवादा के साथ जिला लगाती है। थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर लगाती है, तो नवादा के साथ बॉर्डर लगती है, ठीक है। और नवादा में एक जलप्रपात देखने को मिलता है जिसको क्या ककोलत बोलते हैं, आप लोग ने बीपीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये कोडरमा में क्या मिलेगा, तो झारखंड, ये बीपीएससी प्रश्न पूछा है इस बार। कोडरमा में कौन सा मिला तत्व मिलता है, तो अभ्रक मिलता है। बीपीएससी का इस बार का प्रश्न है ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने दिया होगा तो देखा होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन पूछा गया है।
आप चलेंगे आग्नेय चट्टान पिंड, ठीक है, आग्नेय चट्टानी पिंड जिसको इग्नियस रॉक बॉडीज कहते हैं, ये क्या होता है? आप देखेंगे मैग्मा के ठंडा होने पे ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास में पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा? बैथोलिथ। क्या होता है? बैथोलिथ। ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदिक चट्टानों से बनता है। यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड है जो भूप्रपट्टी की गहराई पे मतलब क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है। ठंडा होने के बाद, ठीक है, क्या होता है? बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल मतलब विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। तो बैथोलिट किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है, लेकिन मतलब एक तरह का ठंडा होकर मतलब कठोर रूप धारण कर लेता है। अब इससे मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिट 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज की बात करें तो बैथोलिट इदाहो से भी बड़ा है, ठीक है। तो कनाडा का कोस्ट रेंज ध्यान में रखिएगा। अमेरिका का इदाहो याद रखिएगा। इस सारे के सारे बैथोलिट मतलब आग्नेय चट्टानों से मतलब बना हुआ है। इतना ही ध्यान रखें, विशेष ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? स्टोक होता है, ठीक है। तो ये मतलब छोटे आकार के बैथोलिट को स्टोक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग गोलाकार और गुबंदकार होता है, जबकि इसका ऊपरी भाग कैसा हो रहा था? तो इसका ऊपरी भाग की बात करें कैसा था? तो इनका ऊपरी भाग जो होता है खड़ा था, ठीक है, किनारे खड़े होते हैं। इनका ऊपरी तरल विषम होता है, इसमें मूलतः ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। जबकि इसका ऊपरी भाग कैसा था? गुबंदनुमा था। कैसा होता है? गुबंदनुमा, ऐसा, ये, ठीक है। स्टोक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है, जबकि इसका विस्तार कैसा था? तो इसका विस्तार काफी अधिक था, ठीक है। 40,000 किलोमीटर तक इसका आपको विस्तार आपको देखने को 40,000 वर्ग किलोमीटर का इसका विस्तार देखने को मिलता था। किसका? तो बैथोलिट का। जबकि स्टोक का क्या बात करेंगे तो इसका बहुत मतलब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, तो आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है उसको भी जरा देखते हैं। एक और लैकोलिथ होता है, ठीक है। सब आग्नेय का ही बात है, ठीक है। जी। ठीक है, बात करने ये क्या आग्नेय का ही, ठीक है। लैकोलिट क्या होता है? तो जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर से, ठीक है, ऊपर जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है तो गुंबदकार रूप से जम जाता है। इसे मतलब क्या लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड, ठीक है, छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ठीक है, लैकोलिथ के कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखिए ये कभी कभी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। लैकोलिथ वही वृद्धि ज्वालामुखी पर्वत का ही एक मतलब अंतर्वेदी प्रतिरूप है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे लैपोलिथ। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान में लैकोलिथ हो गया। आप चलते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं लैपोलिथ? तो लैपोलिथ आपको कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। उसका फैकोलिथ होता है। जब मैग्मा लहरदार प्रकृति से जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। उसके बाद एक सील होता है। सील में क्या होता है? ये सारे के सारे आग्नेय का ही पार्ट है, ठीक है। आग्नेय से ही सारे के सारे निर्माण होता है। सील में क्या होता है? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों से फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सील कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील चट्टान आपको देखने को मिलेगा। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को मतलब क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीट बोला जाए। अंतिम वाला क्या? डाइक है। डाइक से प्रश्न पूछा है क्योंकि मतलब ये झारखंड के सिंहभूम जिला में, ठीक है, कई जगह पे आपको डाइक आपको देखने को मिलता है। ये भी चट्टान है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। तो डाइक याद रखिएगा, सील याद रखिएगा, लैकोलिथ याद रखिएगा, लैकोलिथ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लैकोलिथ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लाइकोलिथ पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, आग्नेय, हाँ, पैग्माटाइट, सर। पैग्माटाइट पढ़ा था, ठीक है। ये बैथोलिथ बोला था। इस सबका निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय चट्टान से। निर्माण कैसे कैसे होता है वो भूल जाइए, लेकिन ये सब आग्नेय चट्टान का पार्ट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है, मैंने बोला आपको पैग्माटाइट कहाँ पाया जाता है? कोडरमा झारखंड बता सकते हैं। जी। बैथोलिट यूएसए में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी था बैथोलिट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब कौन, सॉरी, कनाडा का कौन सा जगह? कोस्ट रेंज कनाडा में बैथोलिट आपको देखने को मिलता है। स्टोक का विस्तार बहुत कम होता है। 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही आपको स्टोक का विस्तार आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे
लैकोलिथ, लैकोलिथ कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे लैकोलिथ उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी टोटल भाग में में आपको बताओ सर। लैकोलिथ आपको दिख जाएगा। लैपोलिथ की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में लैपोलिथ आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तस्त्रीनुमा क्या होता है? क्या? तस्त्रीनुमा आकार क्या होता है? तस्त्रीनुमा तस्तरी किसको कैसा आकार बोलते हैं यार? होता है? तस्तरी नहीं जानते हैं? कैसे बताऊं? रुकिए, फोटो भेजता हूँ। उसका आकार नहीं पता है कैसा, वैसे गूगल बता में रहा देख हूँ इसका, इसको आप छोड़ फोटो के दीजिए, माध्यम गूगल से में समझ देख सकते लेते हैं। ठीक है, आप इसको देखा है आपने? क्या बोलते हैं? आ, पहाड़ को देखे? पहाड़ को, हैं। हाँ सर, पहाड़ का जो बिल्कुल आकार जो सही होता है ना, कहा। तस्तरी नुमा ही होता है। ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर उठेगा। ठीक है, फिर मतलब कुछ ऊपर चला जाएगा, उसको तस्तरी नुमा कहते हैं। ठीक है, एक होता है छतरी नुमा, होता है छतरी नुमा की बात करेंगे तो ऐसे बनेगा छतरी नुमा। छतरी नुमा ऐसे 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 होता है, छतरी नुमा हुआ। ठीक है, गुबंदकार की बात करें तो ऐसे गुबंदकार बनेगा। ठीक है, गुबंद की तरह। ठीक है, गूगल कीजिए ना, तस्तरी नुमा पता चल जाएगा, तस्तरी के आकार जैसे। अब यहाँ पे चलेंगे, दूसरा नंबर जो था हमारा, पहला आग्नेय चट्टान पर अब सेडिमेंट्री रॉक्स, अपसादी। अपसादी से बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काल में दबाव में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप निर्मित हो जाती है। इन्हें अब तक अपसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं शेलखरी। क्या है? ये सारे के सारे अपसादी चट्टान है। अब यहाँ पे सारे फैक्ट को याद कर लीजिए, सीधा सीधा पूछेगा किस प्रकार का चट्टान है तो आपको अपसादी चट्टान आपको याद रखना पड़ेगा। नाम बताऊं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर सर। स्लेट, हम्म, संगमरमर, सॉरी स्लेट, ठीक है, कांग्लोमरेट और नमक। नमक की चट्टान के, नमक भी चट्टान ही है। कैसा चट्टान है? ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको अपसादी। अपसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादीय अब चट्टान। बात करें, अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, अपसादी चट्टाने में क्या होती है? परतदार होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अपसादी चट्टान को परतदार भी कहते हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। तो अपसादी चट्टान में ही बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला। कोयला के किस प्रकार का चट्टान का एग्जाम्पल है? क्या बताएंगे? अपसादी। अपसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखेंगे, खनिज तेल की बात करें किससे बनता है? जीवाश्म से बनेगा। कोयला किससे बनेगा? जी। जीवाश्म से बनेगा। पेड़ पौधा से ही तो कोयला बनता है। खनिज तेल हम्म, किससे बनेगा? पेड़ पौधा, जीव जंतु। कब बहुत साल पहले क्या हो गया, जमीन में दब गए और उनका संपर्क हवा से टूट गया, ऑक्सीजन से उनका संपर्क नहीं हो पाया, तो उनसे मतलब क्या होगा, अपसादी चट्टान में ही मतलब पाया जाता है क्या? खनिज तेल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अप्रवस्य चट्टानों की दो परतों के बीच में यदि प्रवस्य सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल की अनुकूल स्थिति मतलब पैदा हो जाती है। बिल्कुल दामोदर सर, ये महानदी, दब के गोदावरी की, बनता है क्या? तो बोल रहे हैं, ये जैसे मतलब दब के बनता है तो मतलब परत तो बनेगा इसमें, तो परतदार हाँ, होगा ही। परत बनेगा दूसरे, और हवा से उनका संपर्क टूट जाना चाहिए। अगर हवा से अगर संपर्क नहीं टूटेगा तो वो मतलब नहीं बन पाएगा। ठीक है, खनिज तेल जब भी बनेगा उनका एयर से पूरा, तो ऑक्सीजन से मतलब कांटेक्ट टूट जाना चाहिए। और लाखों वर्षों पहले मतलब दबा हुआ, जैसे भारत में जो कोयला जो मिलता है, अधिकतर कोयला किस काल का है? कौन सा काल बोलते हैं? भारत में जो कोयला जो मिलता है, कौन सा काल के कोयला मिलता है? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड का कोयला मिल रहा है भारत में। ठीक है, अब ऐसा देखिए, ये सब जगह कहाँ पे मिलेगा? तो ये सब जगह जहाँ पे नदी घाटी होगा, समुद्र होगा, उसके आसपास का क्षेत्र मिलेगा। क्योंकि कहीं पे मतलब समुद्र में, नदी में बहुत सारे जीव जंतु रहे, एक समय के बाद वो क्या हुए, दब गए। ठीक है, जिसके वजह से मतलब क्या हुआ, तो वहां पे मतलब अपसादी चट्टान का आपको देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, दामोदर हो गया, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन में अपसादी चट्टाने में कोयला आपको यहाँ पे पाया जाता है। आगरा का किला था, दिल्ली का किला का लाल बलुआ पत्थर जो देखते हैं वो भी अपसादी चट्टानों का बना हुआ है। तो पॉइंट टू बी नेट, अपसादी से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगर मैं आपसे पूछूं परटदार चट्टान के नाम से किसको जानते हैं तो क्या बताएंगे? अवसादी चट्टान। अपसादी सर। चले, अपसादी किस चट्टान चट्टान को में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है तो क्या बताएंगे? अपसादी। अवसादी। अपसादी चट्टान। बहुत। नमक किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होता है तो क्या अवसादी बताएंगे? चट्टान। अपसादी से सर। बिल्कुल। सेलखरी की बात करेंगे, पत्थर हो गया, चूना पत्थर होगा, स्लेट हो गया। ठीक है, सब चूना पत्थर अपसादी। इस संगमरमर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इस सारे के सारे मतलब क्या है, अपसादी चट्टान है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। जीव जंतुओं का जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है? जिसे डीजल पेट्रोल अवसादी। ये सब हम लोग बनाते हैं, अपसादी अपसादी में ही। ठीक है, चट्टान। ध्यान में रखिए। कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलेगा तो क्या बताएंगे? अपसादी में अपसादी ही। सर।
बिल्कुल आप सादी चट्टान, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगरा का किला में जो आगरा का किला जो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, दिल्ली का लाल किला की बात करेंगे तो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, या फिर मान लो आगरा का ताजमहल की बात करेंगे तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सब कहीं ना कहीं सबको आप सादी चट्टान में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर से बना, बलुआ पत्थर जो आप सादी चट्टान का एग्जाम्पल है। आप तीसरा नंबर का मेटाफॉर्मिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? क्यांतरित चट्टान होता है। इसमें क्या होता है, इसको जरा समझिए। तो ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में क्यांतन चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से क्यांतित चट्टान का निर्माण होता है, जैसे स्लेट, संगमरमर, ठीक है। ये सारे के सारे नाइस हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्यांतित चट्टान है, मेटाफॉर्मिक, जो कि किससे बनता है? तो अवसादी से, और बात करें आग्नेय से मिलने से, उनके संपर्क में आने से जो मतलब चट्टान बनता है, उनसे उनसे जो निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यांतित बोलते हैं, मेटाफॉर्मिक बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जिसमें कौन कौन है? स्लेट, स्लेट जानते हैं? जी सर। हाँ सर, अरे जो बच्चा बचपन में पढ़े आप थे लोगों सर। ने लिखा होगा, ठीक है, वो हम लोग के स्कूल में हाँ बैन हो गया था, मिट्टी वाला जो भारी हाँ सा जो आता था, याद है? जी, जी सर, ठीक है, वो लकड़ी किसका वाला। था? क्यांति, हाँ, वाइट लकड़ी वाला वाला, हो ठीक गया। है। उसके हाँ, तो वो साइड से मतलब काट लग गया था। हाँ, बाद में हम लोग को मतलब ना पेपर वाला हल्का वाला धरा दिया गया था, क्योंकि उसको स्कूल में मार हो जाता था, बच्चे लोग एक दूसरे को मार बैठते थे उससे, अब सर फुटने का डर लड़ाई रहता था। तो जी स्लेट वही था। संगमरमर की जी बात करेंगे। चौक किसका? चौक जो होता है वो भी एक प्रकार का चट्टान ही है, ठीक है। ये संगमरमर जिससे मतलब क्या बना? आगरा का ताजमहल बना है। नाइस हो गया, सिस्ट हो गया, सारे के सारे क्या? क्यांतित चट्टानों का है। क्यांतित चट्टान का निर्माण शिष्ट कौन कैसे सा होगा? चट्टान होता है सर? ये भी एक प्रकार का होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, सिस्ट से बनता क्या मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, लेकिन क्यांतित चट्टान में आता है सिस्ट, ठीक है। विश्व की प्राचीन सबसे। हाँ, ये बहुत प्राचीन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, विश्व का प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष से पहले के बने, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है, ठीक है। तो विश्व के प्राचीनतम शैल कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले, 430 करोड़ वर्ष पहला। पृथ्वी का एज कितना जानते हैं ना? 450 करोड़ मानी जाती है सर, ठीक है। तो पृथ्वी का एज 450 करोड़ वर्ष मानी जाती है, ठीक है। जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र, ठीक है, 30 करोड़ पश्चात बना है, ठीक है। मतलब मनुष्य होमोसेपियन से रहना शुरू किया, सो बता रहा हूँ। पृथ्वी तो और भी बहुत साल पहले बन गया था, ठीक है, लेकिन होमोसेपियंस वगैरह ये सब की एक्टिविटी की बात करेंगे, ध्यान में इसको रखना। ज्वालामुखी तो थोड़ा आप मैं लोग और जानते हैं, वॉल्केनो। समझ। हाँ, ज्वालामुखी वॉल्केनो की बात करेंगे तो ज्वालामुखी वॉल्केनो भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, ठीक है, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। अब कहीं पे जमीन फट जाता है, जमीन फटने के बाद देखो उसमें से आग निकलने लगता है। तो आग क्या होता है? उसमें राख होता है, लावा होता है, भाप होता है, अन्य गैस जो बाहर निकलती है उसको मतलब ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। पॉइंट टू मिनट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा। ज्वालामुखी जहां से आग फेंकता है या फिर लवा फेंकता है, तो कप का आकार का जो होता है ना उसको क्रेटर बोलते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। ये लावा जो बाहर जो निकलता है ना, तो बाहर जो निकलेगा बहुत ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है? कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? ठंडा होने के बाद मतलब क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है। जैसे चीनी को आप गर्म करते तो पिघल जाता है, चीनी पिघलता है ना। जी सर। 1 घंटा के बाद उसको छोड़ दीजिए, क्या एकदम ठोस बन जाता है कि नहीं बन जाता है? कठोर बन जी जाता है, सर। हाँ ठीक सर, है। वो कच्चा तिलवा जो ध्यान बनता है में, उसी का बनता है। हाँ हाँ, अरे बतासा, बतासा को देख लीजिए, पिघला हुआ से बनाते हैं ना हम्म बतासा का, लेकिन उसके क्या बाद में डांट से नहीं टूटते रहता। तो उसी तरह से हो जाता है। ये ठोस लावा जो होता है ना, ये लावा जो ठोस जो हो जाता है ठंडा होकर, उसको सिंडर कहते हैं। सिंडर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिंडर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उद्गादर में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक, कई बार प्रश्न पूछा है। जो उद्गादर जो होता है जिसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्गादर को क्या बोलते हैं? क्रेटर कहते हैं। जहां से मतलब गैसें निकलती है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो उसमें सबसे ज्यादा वाह वाष्प वाह होता है। क्या होता है? वाष्प होता है। उसके बाद पेले अश्रु, पहले ठीक है, शुरू। ध्यान में। उसके बाद पेले अश्रु, इसको पेल टिर्स कहते हैं, कि उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गादर के समय ही होता है। उद्गादर के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिले। भारत में ज्वालामुखी है कि नहीं? भारत में कहीं पे ज्वालामुखी है कि नहीं है? है सर। हाँ सर है। है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको स्ट्रोम्बोली। ज्वालामुखी देखने जी को सर। मिलेगा। क्या नाम है उसका? मौना बैरन। लोआ। अच्छा, बैरन। बैरन। बैरन, वो बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। बैरन आइलैंड पे आपको ज्वालामुखी है, ठीक है, भारत में हाँ एकमात्र सर, है, वो ठीक है। बैरन तो है ही।
हाँ चलिए आप चलेंगे एक एक्टिव ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है देखेंगे तो इनमें अक्सर उद्गादन होते रहता है, ठीक है। और इसमें अक्सर क्या होता है, उद्गादन होता है, मतलब इसमें आग धुआं जो भी कहीं वो निकलते ही रहता है। इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, 500 है, ठीक है। इनमें से प्रमुख इटली का एटना, एग्जाम में भी प्रश्न एटना ज्वालामुखी कहाँ है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का इटली में। एग्जाम्पल है, इटली में। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, तो इटली का जो एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी, सक्रिय है, ठीक है, प्रसुप्त है, या फिर मतलब शांत है। तो ध्यान में रखिएगा कैसा है, तो ध्यान में आपको यह रखना हो है जाएगा कैसा है, तो सक्रिय सक्रिय। ज्वालामुखी है। दूसरी बार पूछेगा एटना ज्वालामुखी आपको किस देश में देखने को मिलेगा, तो एटना इटली कहाँ में। पे, इटली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एस्ट्रोम्बोली, एस्ट्रोम्बोली कहाँ है, एस्ट्रोम्बोली, वो भी इटली में। इटली बिल्कुल में ठीक है, सर, ध्यान में, स्ट्राबोली। बिल्कुल ठीक है, ध्यान हाँ में रखिए। एस्ट्रोम्बोली मैक्सिको, इटली में नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोम्बोली की बात करें मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, सॉरी एस्ट्रोम्बोली, हाँ इटली में है, सॉरी इटली में है, ठीक है। एस्ट्रोम्बोली जी, इटली में ही है ना, सही बता रहा हूँ कि गलत है ये एस्ट्रोम्बोली, एक बार चेक कर लीजिएगा। इटली नहीं, का उसी में स्ट्राबोली। एस्ट्रोम्बोल, हाँ इटली, ठीक है, ठीक है, ध्यान में स्ट्राबोली रखिएगा, इटली में ठीक है। है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अस्ट्रम्बोली मैक्सिको दिखा रहे हैं सर यहाँ। वही मुझे नहीं डाउट लग रहा नहीं, है, एक मिनट रुकिए। स्ट्राबोली है ये तो, स्ट्राबोली तो है दूसरा जगह है, मेक्सिको में थोड़े है। इटली में ही है। कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में है। यहाँ इटली पे में तो ही है लिखा सर। है ना इटली का इटली में सर स्ट्राबोली। एस्टम्बली, वहां पे तो सीधे लिखा है इटली का इतना एस्टम्बली, हाँ तो इटली में ही है ना। हाँ सही है। हाँ इटली का एस्टम्बला। इटली में पड़ता है, ठीक है। वही मैं सिसिली मुझे याद आ रहा था, वही कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। ये इटली के कहाँ पे इतना पड़ता है, सिसली सिसिली लगता में था। पड़ता है, हाँ ये सिसिली, सिसिली में पड़ता है ये एक्चुअली स्ट्रोम्बोली, ठीक है। सिसली भी सर, सिसली भी जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। इसीलिए साथ साथ हाँ नाम सिसिली भी याद रखा। हाँ ज्वालामुखी अच्छा है। वही मुझे कंफ्यूज हो रहा है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कोलिमा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गागर हो चुका है। एस्टोम्बली की बात करेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा, एस्टोम्बली यही सिसिली मुझे याद आ रहा था, ठीक है। मुझे लग रहा था सिसिली का इटली में। तो एस्टोम्बली की बात, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि दूर से ही आपको दिख जाएगा, काफी मतलब रोशनी उत्पन्न करता है। इसको भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोम्बली भूमध्य सागर में, सिसिली के उत्तरी में लिपारी द्वीप पे है। द्वीप भी कभी आजकल बहुत डिटेल से पूछने लगा, पूछेगा किस द्वीप पे है, तो किस द्वीप पे है, लिपारी द्वीप। तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पे अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता रहता है, जिससे आसपास का भाग क्या रहता है, प्रकाशित रहता है। इस कारण से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का मतलब क्या प्रकाश बोलते स्तंभ। हैं, प्रकाश प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। जी। क्या बोलते हैं इसको, तो भूमध्य सागर का मतलब क्या बोलेंगे, तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, प्रकाश प्रकाश स्तंभ। स्तंभ बोलेंगे, ठीक है, हाँ। ध्यान में रखेंगे। क्या बोलेंगे, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, किलाउ है। किलाउ कहाँ पे दिखेगा, तो हवाई द्वीप पे दिखेगा, ठीक है। हवाई द्वीप कहाँ पे, यूएसए का अधिकार है, ठीक है। तो यूएसए हवाई द्वीप प्रशांत पे आपको महासागर। किलाउ दिखेगा। किलाउ जो विश्व का सबसे अधिक मतलब क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, प्रसुप्त, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसी डोरमेंट कहते हैं। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है। अब क्या होता है, सुस्त बच्चा जो होता है क्या होता है ना, देखिएगा सोया रहेगा, फिर उठेगा, थोड़ा सा काम करेगा, फिर सो जाएगा, ठीक है। जिसमें निकट अतीत में उद्गागर नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कभी भी उद्गागर हो सकता है। मतलब इसमें अभी पास में देखेंगे तो इसमें उद्गागर नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में इसमें क्या हो सकता है, उद्गागर हो सकता है। मतलब एक तरह से समझिए खतरनाक है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। जिससे बात करें विसुवियस, विसुवियस की बात करें भूमध्य सागर में आपको देखने को मिलता है। क्राकाटोआ की बात करें सुंडा जलदावरु मध्य में आपको देखने को मिलता है। फ्यूजियामा की बात करें जापान में है। जापान मेन की में। बात करें फिलीपींस में। किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी। कैसा है, ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन कौन है, तो विसुवियस की बात करेंगे भूमध्य सागर में है। जी। क्राकाटोआ की बात करेंगे सुंडा जलदावरु मध्य इंडोनेशिया में में है। सर। अब फ्यूजियामा की बात करेंगे जापान में है। मेन जापान की में बात है, करें हम में फिलीपींस में है। फिलीपींस में। किस प्रकार के सारे क्या है, प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में बात करेंगे तो इसमें कभी ना कभी मतलब क्या हो सकता है,
कभी भी सर ये अथी हो सकता है, हाँ कभी भी मतलब ये एक्टिव हो सकता है, ठीक है, उद्गार हो समझ, सकता है कभी भी सर। एक्टिव हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। ये सब ज्वालामुखी जो ना आजकल टूरिस्ट प्लेस बन गया है, क्या बन गया है, टूरिस्ट प्लेस बन टूरिस्ट गया है, प्लेस। एक्टिव ज्वालामुखी है, टूरिस्ट प्लेस, लोग इसको देखने जाते हैं पैसा खर्चा करके, ठीक है, समझ गए ना। आप चलते हैं जी। शांत ज्वालामुखी, ठीक है, आप देखिए शांत ज्वालामुखी जिसको एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब गायब हो जाना, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी मतलब क्या कोई भी संभावना नहीं देखता है। इसके उदाहरण की बात को सुल्तान, ये को सुल्तान कोशिश। देवबंद से प्रश्न पूछा, देवबंद से प्रश्न ईरान में आपको देखने को मिलता ईरान है, में ठीक है। सर। तो को सुल्तान की बात करेंगे, देवबंद की बात जी। करेंगे तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईरान में देखने को ईरान मिलेगा। में और किस प्रकार के ज्वालामुखी है तो क्या बताएंगे, शांत ज्वालामुखी शांत। सर। देखिए शांत ज्वालामुखी का ये आपको एग्जाम्पल है। पोपा की बात करेंगे, पोपा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, म्यांमार। म्यांमार में देखने को म्यांमार। मिलता है, ये भी आपको क्या तो शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो की बात करें, अफ्रीका में पर्वत भी है अफ्रीका में। किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका की जी आई जी। थिंक कोई चोटी है, सबसे ऊंची चोटी की समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तंजानिया हाँ में सर। पड़ता है ये, ठीक है। जी सर। और ये भी आपको शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चिम्बराजो की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ये भी कैसी है तो शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। तो आपको बस एग्जाम में ध्यान में रखना है, डिफिनेशन याद करना टफ नहीं है, अर्थ में डिफिनेशन है। शांत मतलब जो जी। शांत हो गया, प्रसुप्त मतलब जो सुस्त है जिसमें कभी भी हो सकता है, और सक्रिय का मतलब जो एक्टिव है, ठीक है। और समझ ये गया। आपको ध्यान में रखना कौन किसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं पूछ दूं, ठीक है, स्ट्रोम्बोली किसका एग्जाम्पल है तो क्या बताएंगे तीनों में से, स्ट्रोम्बोली सक्रिय का। सक्रिय में। सक्रिय का। सक्रिय सर। फ्यूजियामा किसका एग्जाम्पल है, फ्यूजियामा क्या बताएंगे, प्रसुप्त। प्रसुप्त का सर। प्रसुप्त का। पोपा प्रसुप्त किसका का एग्जाम्पल है जैसा। तो क्या बताएंगे, पोपा, पोपा शांत। पोपा पोपा तो शांत शांत का का सर, हो गया। शांत पोपा का। शांत का। पोपा कहाँ पड़ता है तो क्या बताएंगे, पोपा, म्यांमार म्यांमार। में। म्यांमार। पोपा म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश आपको कहाँ पे देखने को मिलता है तो प्रशांत महासागर के प्रशांत तटीय भाग महासागर। में पाया जाता है, ठीक है। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। और इसीलिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, ठीक है, जिसको फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। एक मिनट, तो चलेंगे यहाँ एक पे हो बात गया। जाननी थी अब सर। हाँ सर एक बोलिए। मैं, ये ज्वालामुखी से जो निकलता है, ये इधर जो बताया आप, सिंड वगैरह जो भी कहला, सिंडर वगैरह जो कहलाता है, और वो आग्नेय चट्टान में जो मैग्मा वगैरह ठंडा होकर के बनता है, तो वो मैग्मा भी तो ज्वालामुखी से ही ना निकलता है। हाँ बिल्कुल, मतलब नहीं ये कोई जरूरी नहीं नीचे, हाँ बोल सकते हैं ऐसा। तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण सब आसपास में दिखाए सब, यहाँ झारखंड में कोडरमा वगैरह, यहाँ सब ज्वालामुखी का कुछ मतलब कि ऐसा कुछ है? अरे तो मतलब वो ज्वालामुखी में तो आग भी होता है ना, गर्म होता है, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है, वो चट्टान वगैरह कोई गर्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये तो आग होता है, इसमें क्या क्या भाप निकलता है, इसमें राख निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, आग जैसा मतलब होते रहता है वो होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। वो तो ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, ठोस पदार्थ होता है एक तरह का। और वो पृथ्वी के ऊपर भी हो सकता है, पृथ्वी के नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये जमीन को मतलब एक तरह से चीर के फाड़ के निकलता है। भूकंप के समय भी हो सकता है, भूकंप के समय देखिएगा ना, दादी उदी कहानी सुनाती हूँ, जमीन में से क्या देखिए दरार हो जाता है, ठीक है, तो दरार हो गया उसमें से मतलब समझिए से ज्वालामुखी निकल गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जहाँ पे लोग निवास करता है वहां पे देखने को मिलेगा, निर्जन जगह पे देखने को मिलता है, पर्वत में देखने को मिलेगा, महासागर में देखने को मिलेगा, फिर लोगों का निवास स्थान नहीं है वहीं पे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। जैसे बैरन आइलैंड देख ले, सूना पड़ा हुआ है, पैसिफिक के बीच में मिल जाता है, तंजानिया के पहाड़ पे मिल जाता है, ठीक है, रेगिस्तान में मिल जाता है, ठीक है, तो निर्जन स्थान पे नहीं मिलता है ज्यादातर क्षेत्र में, वहीं पे क्रेटर का निर्माण होता है। अब यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर आपको स्थित देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे देखने को मिलेंगे तो अमेरिका एवं अमेरिका और एशिया एशिया महाद्वीप के महाद्वीप के तटों पे आसपास। आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है किस महाद्वीप में एक भी मतलब ज्वालामुखी नहीं है तो क्या बताएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किसकी भूमि कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्यासी प्यासी भूमि। भूमि का मतलब यहाँ पे रेगिस्तान तो बहुत है, ठीक है, लेकिन देखिएगा रेगिस्तान सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पे इस महाद्वीप लगभग में 80% तो एक भी आपको, रेगिस्तान ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस महाद्वीप में एक भी आपको ध्यान में रखेंगे तो ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ये ग्रेसर समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे सिंडर पढ़े थे ना, सिंडर क्या था, ज्वालामुखी में जो अवसाद जो निकलता है वो ठंडा हो जाता है उसको सिंडर बोलते हैं। क्रेटर क्या होता है, जहां से ज्वालामुखी का मुख होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। और तीसरा क्या है, ग्रेसर था। ग्रेसर क्या होता है, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचने लगते हैं। इसे ही मतलब ग्रेसर कहा जाता है। जैसे जैसे बात की इसका एग्जाम्पल है ओल्ड ओल्ड फेथफुल ग्रेसर। ठीक है, ओल्ड फेथफुल ग्रेसर कहाँ पे, आपको यूएसए के एलोस्टन पार्क में है। ठीक है, एलोस्टन पार्क आपको यूएसए के एलोस्टन पार्क बहुत बड़ा पार्क है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। प्रत्येक मिनट उद्गादन होता है यहाँ पे। प्रत्येक मिनट मतलब क्या होगा, उद्गादन। तो ये दर्शनीय स्थान है ये। ठीक है, तो फेथफुल ग्रेसर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यूएसए के एलोस्टन पार्क में देखने को मिलेगा। और इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्री में प्रश्न आ ही जाए, बीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, बात है धुआंरे। धुआंरे क्या होता है इसको समझते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था प्रतीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक धुआंरे है। इनमें से गैस एवं जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरे को, ठीक है, क्या बोलता है, सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का के, ठीक है, कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी करे, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स जिसको कहा जाता है, धुआंरा, धुआं जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अलास्का घाटी को क्या बोलते हैं, तो अलास्का घाटी के कटमई पर्वत को मतलब क्या बोला जाता है, हजारों धुआंओं की घाटी। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहाँ है, तो आपको यूएसए के अलास्का में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। अलास्का मूल रूप से पहले रसिया का पार्ट था, लेकिन यूएसए ने इसको बाई कर लिया आई थिंक 1867 के आसपास, तारीख नहीं याद है, लेकिन 1800 समथिंग में यूएसए ने खरीदा था। ईरान का कोह सुल्तान धुआंधार, न्यूजीलैंड का प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंधार का ही मतलब ये सब क्या क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, मुख्यतः धुआं आपको निकलता रहता है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो जानते हैं कोटोपैक्सी में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, इक्वाडोर में। कहाँ पे है, इक्वाडोर में। इसके हाइट की बात करेंगे ना, 19 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाती है। 19,613 किलोमीटर, फीट है, मीटर नहीं, सॉरी, 19,613 फीट की मतलब जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी आपको कहाँ देखने मिलेगी, कोटोपैक्सी में देखने को मिलेगी, जो कि मतलब कहाँ है, तो आपको इक्वाडोर में है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात ओजस डेल सलाडो है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, एंडीज पर्वतमाला में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे बड़ी मतलब क्या बात करें पर्वतमाला, जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिली। कहाँ पे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, चिली देश की सीमा पे आपको क्या देखने, ओजस डेल सलाडो आपको देखने को मिलेगी, जो कि एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है, अब विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम का एंकागुआ। ठीक है, तो विश्व की सबसे, ये शांत ज्वालामुखी है, ये एंकागुआ कैसी ज्वालामुखी है, तो एंकागुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। ठीक है, ये शांत ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 6,960 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो शांत ज्वालामुखी की बात करें एंकागुआ, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो क्या नाम है उसका, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व के सबसे ऊंचाई पे ओजस डेल सलाडो। ठीक है, अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें कोटोपैक्सी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली देश में देखने को मिलता है, एंडीज के आसपास के क्षेत्र में, एंडीज पर्वतमाला के। विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी एंकागुआ, ये भी एंडीज का है। तो सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत भी और सबसे ऊंचाई पे सक्रिय भी, दोनों के दोनों एंडीज पर्वतमाला में ही आपको देखने को मिलता है। कल हम लोग भूकंप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए, तो इसको सभी लोग देखकर आ जाइएगा। ठीक है, और कुछ पढ़ना है।